हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने हाय ऐसे इतनी ज़ोर से किया, कुछ तो नीचे गिर गया है मेरे पर्स में, अभी पता नहीं क्या गिरा है, ये सभी बाद में देखा जाएगा। बट या वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े एंड आई रियलाइज़ कि तुम लोग ये नए फेज़ में एंटर होने वाले हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉलेज। मुझे इनसिक्योरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन आया, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था, दिस एंड दैट। देखो यार, मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस पे आएंगे तो कहानियों पे कहानियाँ चलती ही जाएगी, लेकिन मैंने जो चीज़ें सीखी है, क्योंकि वैसे तो मैं नालायक हूँ, मैं गलती करने के बाद भी ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बाद भी बाय चांस मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन ने कुछ चीज़ें पकड़ ली है, जिसको आप ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं और जिसको आप कह सकते हैं कूल बनना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो उम्र के साथ मेरे दिमाग में बैठ गई हैं, वो मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू शेयर करने को ट्राई करूँगी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो मेरी एडवाइस पत्थर की लकीर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कृतिका जो बोल रही है बकवास है और मैं अपना खुद का दिमाग लगा के कुछ करना चाहती हूँ, यू आर फ्री टू डू दैट। मस्त है, पूरी छूट है, आराम से वो चीज़ करिए। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इनसिक्योरिटीज़ की। तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि यार इनसिक्योर फील होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जिससे पूछ रहे हो ना, उसको भी इनसिक्योर फील होता है। मैं जिससे पूछूंगी उसको भी कभी इनसिक्योर फील हुआ ही होगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान जो तुम देखोगे ना, उसकी भी अपनी कोई इनसिक्योरिटीज़ होंगी। तो इनसिक्योरिटीज़ होना तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मलाइज कर दो। ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है तो अब मैं क्या करूँ, ये क्या है वो क्या है। रियलिटी इज़ कि कोई भी इंसान अपने बेड में बैठ के एक बार तो रोया ही होगा। कोई भी इंसान वॉशरूम में जाके एक बार रोया ही होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दैट पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी, दिस पर्सन इज डूइंग बेटर देन मी एंड आई एम नोवेयर क्लोज टू देम। कोई बात नहीं, लाइफ ऐसे ही चलती है। आई रिमेंबर फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म थी, कपड़े वो वाले आप कैजुअल्स में नहीं जा सकते थे। यूनिफॉर्म में तो अब ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी शक्ल पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ली थी। हद से ज़्यादा मेकअप करके मैं कॉलेज पहुंची हूँ, जस्ट टू लुक गुड, जस्ट टू फिट इन, एंड मैं कार्टून नज़र आ रही थी। बट देयर वाज स्टिल वन गर्ल हु कॉम्प्लीमेंटेड माई आई लाइनर एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज सो इनसिक्योर। पता है मुझे उसको देख के ऐसे लग रहा था कि यार ये लड़की कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, शी लुक सो प्रिटी, इतना मेकअप भी नहीं लगा के आई है, कितना ज़्यादा ऐसे सटल होके आई है, सिंपल होके आई है। एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड माई आई लाइनर एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड कि यार तूने इतना अच्छा, मतलब यू आर सो कॉन्फिडेंट कि तू बेयर फेस उठ के आ गई। एंड शी वॉज लाइक, आई वॉज फीलिंग सो इनसिक्योर कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। सो यू नेवर नो समवंस रियलिटी। तुम सामने वाले को देख के इनसिक्योर फील कर रहे हो, सामने वाला तुम्हें देख के इनसिक्योर फील कर रहा है, एंड यू नेवर नो। बट डू नॉट लाइक ट्राई टू बी समवन दैट यू आर नॉट। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड। पहले ही दिन मुझे समझ में आ गया कि भाई देखो, अगर तुम ऐसा कुछ बन के जाओगे ना, नंबर वन टिप देखो, अगर तुम ऐसा कुछ बन के जाओगे, भले वो तुम्हारी क्लोथिंग है, भले वो तुम्हारा मेकअप है, भले वो तुम्हारी हेयर स्टाइल है, जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू हार्ड, क्योंकि इंटरनेट पे वो रेलेवेंट है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको आपका खुद का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देना है, डू नॉट डू इट। यू विल एंड अप लाइक फकिंग अप, क्योंकि पूरे वक्त तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, ओवर थिंक करते रहोगे कि यार मैं ऐसी नहीं ऐसी दिख रही हूँ, कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहन लेते तो ज़्यादा कंफर्टेबल होते। तो जिस भी चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, वो पहन के जाओ, वैसे बन के जाओ, और ज़िंदगी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो सकता, इट कम्स विद टाइम। लेकिन टाइम के साथ भी अगर आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, कुछ कुछ नया सीखने को ट्राई नहीं करोगे, तो वो कॉन्फिडेंस कभी भी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। हमेशा यू विल एंड अप फीलिंग इनसिक्योर, हमेशा यू विल एंड अप फीलिंग कि यार वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। किसी का भी फर्स्ट डे आप 100 डे से अगर कंपेयर करोगे ना, कि यार आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में और कोई सीनियर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है कि यार इसके जैसा कैसे बने हैं ये लोग, कैसे बात करते हैं ये लोग, कैसे हैं, वो शायद एक जगह एक टाइम पे तुम्हारी जगह थी, when she was also thinking the same things. All she did was started working on herself so that she became this version of herself. तो तुम्हें भी वही करना है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। नंबर वन, हमेशा ट्राई करो कि यार एक सेमेस्टर में एक नई चीज़ मेरे को सीखनी है। भले ही क्लास में डाउट्स पूछना सीखना है, भले मुझे दोस्त बनाना सीखना है, भले मुझे लोगों को कन्फ्रंट करना सीखना है, ना बोलना सीखना है, मैगी बनाना सीखना है। छोटी से छोटी स्किल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। ये कौन बाहर गाड़ी चलाने लग गया यार, जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ कोई पीट दूंगी। लाइफ में छोटी से छोटी ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा काम आ सकती है तुम्हें। तो ऐसा मत समझो कि यार ये बहुत छोटी चीज़ है, मैं नहीं सीख पाई। हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ नया सीखने को ट्राई करो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी चीज़, मैगी बनाना, वेरी सिंपल थिंग, आई लर्नड इट, सीख लिया मैंने, मेरे से अच्छी मैगी कोई नहीं बना सकता। दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस ओवर टाइम।
नंबर 2 इज स्पीक अप, लोगों से बात करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब आप introverts, I see you, I know it's not easy, I know it takes lot of courage to gather yourself and then go up there and talk to someone। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। जैसे उस बंदी ने मेरे आईलाइनर को कॉम्प्लीमेंट किया था, आप किसी के मोबाइल कवर को कॉम्प्लीमेंट कर दो। आपको पता है कैंटीन कहाँ है, तब भी लोगों से पूछो कैंटीन कहाँ है, मुझे वहाँ तक जाना है। इससे पता है होगा कुछ भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंजर से बात करने का वो जो ब्रिज है ना, वो तुम थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते जाओगे, वो जो वॉल है वो थोड़ी थोड़ी टूटती जाएगी एंड खुद में थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा कि यार स्ट्रेंजर से बात करने में मुझे अभी इतना अजीब नहीं लग रहा, आई एम अ लिटिल कंफर्टेबल। सो स्टार्ट स्पीकिंग अप, क्लास में डाउट्स पूछना चालू करो, थोड़ा बहुत लोगों से हंसी मजाक करना चालू करो, स्टार्ट डूइंग दैट। एंड अगर तब भी नहीं लग रहा है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है या ये है वो है, डोंट डू इट, इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा एक ग्रुप होने की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। वो जो फ्रेंड्स फॉरएवर वाला ग्रुप बनता है ना फर्स्ट ईयर में, लास्ट ईयर तक 2 दोस्त रह जाते हैं और कई बार वो 2 दोस्त भी पता नहीं है कहाँ गए हैं। मेरे कई सारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के ऐसे दोस्त थे फ्रेंड्स फॉरएवर वाले, आज उन्होंने मुझे अपनी शादी में भी इन्वाइट नहीं किया और मैं भी नहीं करूँगी। दैट्स हाउ लाइफ इज, वी मूव ऑन, लाइफ आगे बढ़ती रहती है। तो इन लोगों को जिनको तुम 4 साल बाद पूछोगे भी नहीं, इनको अपनी लाइफ का देवता मत बनाओ, इनको इंप्रेस करने में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। Number 3 and most important thing, do not try to be the cool person and do not try to like enter into the cool people वाला ग्रुप। हर कॉलेज में ये लोग होते ही हैं यार। एक ग्रुप होता है जो अल्टीमेट ऐसे कूल का टैग लेके घूमता रहता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा कूल हैं, हमसे कूल कोई नहीं है, हमारे ग्रुप में जो आ गया उसकी ज़िंदगी बदल गई। If you do not like them, do not try too hard to impress those people, do not try too hard to fit in their group, you will find your people। तुम्हें क्या लगता है कॉलेज में कितने लोग होंगे? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? उन 20,000 में 2 लोग भी तुम्हारे जैसे नहीं होंगे क्या? जिनकी थोड़ी बहुत मेंटालिटी तुम्हारे जैसी होगी, जिनके थोड़े बहुत वैल्यूज मैच होते होंगे, उन्हें वो करना पसंद होगा जो तुम्हें करना पसंद है। फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में चीज़ें फिगर आउट नहीं होती है, टाइम लगता है। गिव योर सेल्फ टाइम, अंडरस्टैंड, सब कुछ शांति से ऑब्जर्व करो, अपने आप चीज़ें जगह पे आने लगेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 4 चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके बाद भी बोल रही हूँ कि फर्स्ट चीज़ देखो, कॉलेज इज़ द ओनली प्लेस, यू कैन टेक दिस एज बिग सिस्टर एडवाइस। अब यहाँ से जो चीज़ें होने वाली है, ये कोई आंटी वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि यार ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैंने तुम्हें बता दी, ये तो है ही है, लेकिन जो लाइफ का मोटा मोटा ज्ञान है ना, एकदम सबसे बड़ा वाला, वो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। दैट इज़ बिग सिस्टर एडवाइस। ओके, बड़ी बहन समझ के सुन लो मेरी बात थोड़ी सी। सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो यार, स्कूल में थे तब तक अटेंडेंस मैटर करती थी, मार्क्स मैटर करते थे, कितना कौन फर्स्ट डिवीजन ला रहा है, क्या है मैटर करता था। कॉलेज में भी समवेयर मैटर करता है, आपकी अटेंडेंस हो सकता है कॉलेज में हो, आपका रेगुलर अटेंडेंस होना ज़रूरी है, ये है वो है चीज़ें हैं, बट योर लाइफ शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड ऑल ऑफ दैट। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ पढ़ाई करना पसंद है, पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, एग्जाम से मतलब है, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ। बट इफ़ यू आर समवन जिसको पढ़ाई पे ही पूरा फोकस नहीं रखना है, कॉलेज इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम योर सेल्फ, to build that confidence, to learn things that you will never ever get chance to learn कहीं और। कॉलेज में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, आपको बस पार्टिसिपेट करना है उठ के। ऐसा नहीं है कि सो जाएं जाके कि यार कौन है, आज तो ये वॉलंटियरिंग का कैंप होने वाला है, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो सो जाती हूँ। वंस इन अ वाइल स्किप करना इज ऑल्सो फाइन, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, लेकिन मैक्सिमम टाइम देयर आर डांस क्लब्स, देयर आर डिबेट क्लब्स, देयर आर NGOs जहाँ पे कोई ड्राइव हो रही है, मैराथन हो रहा है, कहीं पर भी एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करके देखो। शुरू में तुमको लगेगा कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये मेरे किसी काम नहीं आने वाले, मैंने अपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेती या सो जाती या घर का काम कर लेती, या फिर ये सारी चीज़ें हैं जो अभी टाइम पास लग रहा है। यू वॉन्ट इवन रियलाइज, जब तुम रियल लाइफ में जाओगे ना, वो कैसे इंस्टिंक्ट अपने आप क्लिक होने लगती है, कैसे तुम्हारा जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगा। यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर, योर ओल्डर सेल्फ इज गोइंग टू थैंक योर यंगर सेल्फ इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स शुरू से ही, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता चलता है कि तुम किस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, एंड जब तुम वो चीज़ें एक्चुअली में करने लगते हो ना, तब तुम्हें लगता है ओह आई एक्चुअली नो दिस, आई कैन एक्चुअली डू दिस। क्योंकि मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, ना मैं मार्केटिंग कर रही हूँ ना मैं फाइनेंस पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, एंड आई हैड नो आइडिया आई कैन एक्चुअली डू दैट। आई हैड नो आइडिया आई हैव दिस इन मी, आई हैड नो आइडिया कि मैं बात भी कर सकती हूँ कैमरा के सामने। आई यूज टू बी द मोस्ट इनसिक्योर एंड अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन एवर। क्लास में अगर कोई कुछ पूछ लेता था ना तो मुंह छुपा के कहीं पीछे घुस जाती थी, लेकिन क्योंकि मुझसे पढ़ाई भी नहीं होती है तो मैं ज़्यादा वॉलंटियरिंग में पार्टिसिपेट करती थी, जहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात करने को मिले, चीज़ें करने को मिले, मैनेज करने को मिले चीज़ें, एंड दैट्स हाउ लाइक आई नेविगेटेड माई वे थ्रू, एंड या जॉब भी वैसी मिली, एंड कंटेंट बना रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। सो कॉलेज इज़ नॉट अबाउट जस्ट
स्कोरिंग अ डिग्री एंड देन गेटिंग आउट ऑफ इट कि हाँ चलो दोस्त बना लिए, दारू पी ली, पार्टी हो गई है वो है. It has a bigger purpose that you get to find yourself, you get to understand yourself, and I think that is the most precious gift you will give to yourself ever, ever. तो चीज़ें समय लेगी, सारी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन सब कुछ इवेंचुअली अच्छा ही हो जाएगा. इफ़ यू आर द शाय वन एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा शाय हूँ, मैं चीज़ें नहीं कर सकती, इट्स ओके, इट्स फाइन. कॉलेज इज़ योर चांस टू रीब्रांड योर सेल्फ, to become someone that you always wanted to become. If you are too loud and you feel कि यार मैं कितनी ज़्यादा loud हूँ, हर चीज़ों को लेके excited रहती हूँ and ये है वो है, do not dim your spark. कोई ज़रूरत नहीं है. You will find your people. And if you are confused, you don't know who you are, तुम shy भी नहीं हो, तुम extroverted भी नहीं हो, it's fine. Most of us are. किसी को ज़िंदगी भर में भी समझ में नहीं आता वो क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या हूँ, तो क्या बड़ी बात हो गई. That is also completely fine. You will find your people and you will figure out life. ऐसी ज़िंदगी चलती है. एक और बिग सिस्टर एडवाइस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ. दिस इज़ लाइक आई डिड नॉट हैव दिस इन माई हेड व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो, बट नाउ आई डू, क्योंकि मैं कॉलेज में पहुँच गई फिर से और मैं ये सारी चीज़ें सोचने लगे कि यार ये क्या है वो क्या है. देखो, जो कॉलेज के सीनियर बंदे होते हैं ना, इनसे थोड़ा आप बाउंड्री सेट करके रखें, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेज के ऐसे बंदे होते हैं जो बस वेट करते हैं कि जूनियर्स कब आएंगी, क्योंकि उनकी एज की लड़कियों को, उनके साथ वालियों को तो पता चल गया है कितना बड़ा लूज़र है. जो नई बच्ची आ रही है उसको नहीं पता ना, क्योंकि हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज कॉन्सेप्ट रहता है कि कॉलेज सीनियर, वाओ हैंडसम, दिस एंड दैट, हम चीज़ें रोमांटिसाइज करके चलते हैं. एंड हम में वो ऐसे बहुत ही ज़्यादा वो रहती है ज़ील की, यार हम कॉलेज आ गए हैं, ये हो गया है वो हो गया है, एंड देन वी स्टार्ट लाइक बिहेविंग इनटू समवन दैट वी आर नॉट. And we end up falling for these losers, and without even realizing, these losers end up using us. So do not do that. Be mindful of your decisions, be mindful of your choices. People will literally fake to any extent to get what they want. अगर उनसे तुम्हें कुछ चाहिए ना, यू हैव नो आइडिया लोग कितने ज़्यादा फेक हो सकते हैं, कितनी ज़्यादा फेक कर सकते हैं, कितने टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, कितना राजनीति पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू गेट व्हाट दे वांट. तुम्हें लगेगा इतनी छोटी चीज़ के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा. You have no idea, babe. You have no idea. I can do 10,000 story times on these things because I've seen guys behaving in the most shittiest way possible. So be mindful. थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्लीज़ प्लीज़. ज्ञान नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ. ओके. अनदर थिंग, एक और बढ़िया सी चीज़ यार मेरे को बतानी थी. मैंने कहीं तो नोट करके रखा था. देखो मैं नोट्स बना के बैठी हूँ. हाँ क्या था. हाँ यार भूल गई. मैंने लिखा हुआ था एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी, भूल गई, बट अब मुझे याद आएगा, मैं एक और बनाऊंगी उसके ऊपर वीडियो. बट या डू नॉट केयर यार. यू डू नॉट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू डू नॉट हैव टू बी द मोस्ट कूलेस्ट पर्सन इन द रूम, यू डू नॉट हैव टू बी द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन इन द रूम, यू डू नॉट हैव टू बी द मोस्ट लाइकेबल पर्सन इन द रूम. यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. थिंक तुम्हारे कि मैं कॉलेज से निकलने से पहले ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ, एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट. आगे जो बीच में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, देखो लाइफ डायनेमिक होती है. दुनिया का कोई भी इंसान आगे तुम्हें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग इंसिडेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, सबका लाइफ से डील करने का तरीका अपना अपना होता है. तो उन सारी चीज़ों के लिए तो कोई भी प्रिपेयर तुम्हें कर नहीं सकता है. तुम्हें खुद को सीखना होगा, तुम्हें खुद को समझना होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट. क्योंकि जब तुम उन चीज़ों से गो थ्रू कर लोगे ना, जब उन चीज़ों को करके आगे बढ़ जाओगे ना, you have no idea how amazing you will feel. You'll be like, oh wow, I had no idea I had this in me. I had no idea कि मैं ये चीज़ें कर भी पाऊंगी. I had no idea that this is how I will turn out. तुम अपने आप को देख के बोलोगे कि यार I did this, I did that, I am this person, I am the it girl. So yeah, all the best to that. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर तुम्हें कुछ पसंद आया या कुछ और है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.